So in part 1 video lecture we have studied about the introductions of the cosmetic preparations, classification and ingredients of a cosmetic preparation. So the remaining topics we will discuss in this part 2 video lecture of this cosmetic preparation. So let's start in this lecture. Pharmarox mobile application is now available, so you can use Pharmarox mobile application, Android application on Google Play, where you find the test series, study materials and video lectures on app. Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. So पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स. सो आपको ये कॉस्मेटिक की डेफिनेशन खास याद रखनी है कि कॉस्मेटिक जो टर्म है वो डिराइव किया गया फ्रॉम द वर्ड कॉस्मेटिकोस. उसका मतलब होता है स्किल टू डेकोरेट. कि ये जो मेकअप किट होती है उससे जो स्किल डेवलप करता है, ओके, कि जो कोई मेकअप आर्टिस्ट है कि जो क्या करता है किसी भी पर्सन को डेकोरेट करता है बाय यूजिंग दिस प्रिपरेशंस, कि जिसको हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. और ये एक स्किल है. दूसरे वर्ड में हम उसको आर्ट भी कह सकते हैं. इट इज अ आर्ट टू डेकोरेट द ह्यूमन बॉडी. सो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को डेकोरेट करने का एक टाइप से ये है आर्ट. सो थस द कॉस्मेटिक इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग योरसेल्फ टू लुक ब्यूटीफुल. सो आज के दौर में हम सुंदर दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस हर रोज यूज करते हैं टू डेकोरेट आवरसेल्फ. सो दिस इज अकॉर्डिंग द कॉस्मेटिक्स. D&C की जो डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसे प्रिपरेशन या आर्टिकल या प्रोडक्ट कि जिसको आप आपकी बॉडी पे रब करते हो, बॉडी कैविटीज के अंदर आप पोर करते हो, उसको आपके बॉडी सरफेस ऊपर स्प्रिंकल करते हो या उसको स्प्रे करते हो. और उसका पर्पस होता है क्लीनिंग का या फिर क्लिनसिंग का पर्पस, ब्यूटीफाइंग का पर्पस या प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस के अट्रैक्टिव देखने के लिए. और जो हमारा बॉडी का अपीयरेंस है उसको चेंज करने के लिए हम जो भी प्रिपरेशंस यूज करते हैं वो कही जाती है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. फिर हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द वेरियस इंग्रेडिएंट्स के वाटर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, ऑयल, फैट्स एंड वैक्स के बारे में, ह्यूमिक्टेंट्स के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट द सर्फेक्टेंट. ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ओके, कि जिसके मेन क्लासिफिकेशन के कॉस्मेटिक हम यूज करते हैं फॉर द हेयर, ओके, कॉस्मेटिक यूज किए जाते हैं फॉर द स्किन. एंड जो थर्ड टाइप है कि कॉस्मेटिक्स हम मेनली यूज करते हैं फॉर द नेल. और फॉर है कि कॉस्मेटिक्स फॉर द हाइजीन, कि जो हाइजीनिसिटी मेंटेन करने के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो है हाइजीन्स. सो अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्रिजर्वेटिव्स, देन परफ्यूम्स, हर्बल ऑयल, प्लांट मटेरियल के जो यूज होते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर, फंक्शनल रॉ मटेरियल, कलर्स एंड पिगमेंट्स के बारे में. So let's start in this lecture starting from the preservatives. So definition भी पूछी जाती है and also the various classes of a preservative. So what is preservative? So preservative is a substance or chemical that it added to the product such as food products, beverages, pharmaceutical drugs, paint, biological samples, cosmetics, wood and many other products to prevent decomposition by microbial growth or by undesirable chemical changes. So preserve करना, preservative में एक वर्ड छुपा है वो है to preserve, ओके, PRESERVE. प्रिजर्व करना मतलब लॉन्ग टाइम तक उसको अच्छे से स्टेबल रखना, और टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोबियल ग्रोथ. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज. 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता. हमारा संकल्प विकसित भारत. बाय माइक्रोबियल ग्रोथ. सो हम प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स का. हम देखें यहाँ पे आज के लेक्चर के रिगार्डिंग
तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और उसको लॉन्ग टाइम तक हम प्रिवेंट कर सके फ्रॉम वेरियस केमिकल चेंजेस। कि ऐसा नहीं है कि आप कोई कॉस्मेटिक क्रीम लाए हो, एक ही दिन में या 5 दिन में कंप्लीट करोगे, एटलीस्ट यू विल यूज इट फॉर द 1 मंथ और 2 मंथ और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक भी आप कई बार उसको यूज करते हैं। सो ये जो पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है उस वक्त ये प्रोडक्ट जो है वो रहनी चाहिए प्रॉपर स्टेबल। सो उसके लिए हम ऐड करते हैं ये एडिटिव्स कि जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स, कि एक टाइप के केमिकल ही होते हैं कि जो ऐड करने से हमारी जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हम प्रिवेंट करवाते हैं एंड ऑल्सो द अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस। सो कॉस्मेटिक का भी के अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स का जो रोल है वो है कि टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज विच अकर्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। अब हम जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि वाटर, तो वाटर के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। एंड सेकंड है कि जो ऑयल होते हैं, ऑयल का हो सकता है ऑक्सीडेशन। ओके, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ऐड करते हैं प्रिजर्वेटिव्स इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। So, unused cosmetics are usually contaminated with Pseudomonas species, कि जो आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्यूडोमोनास क्लास की, तो उसका कॉन्टेमिनेशन जो है वो अनयूज कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में होता है। अनयूज मतलब कि अभी तक आपने उसको यूज नहीं किया है, कंप्लीटली वो पैक्ड है, उसको जो भी उसका कंटेनर है, पैकिंग है, उसके अंदर वो कंप्लीटली सेफली है, बट उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक रहने से स्यूडोमोनास स्पीसीज के बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस है। सो ये ग्रोथ हम अटकाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐड कर देते हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स। ओके, कि मेनली हम प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर ऐड कर देंगे कि जिससे अनयूज कॉस्मेटिक में भी स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ ना हो। उसके अलावा जो यूज किया हुआ है कि यूज कॉस्मेटिक्स कि जिसके अंदर कॉन्टेमिनेशन हो सकता है बाय स्टेफाइलोकोकाई, फंगाई एंड यीस्ट। कई बार आप देखते हो कि अच्छे से आप समझो कि यूज करने के बाद जो भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन उसका कंटेनर आप अच्छे से बंद नहीं करते, तो उसके अंदर लॉन्ग टाइम के बाद आप देखोगे कि फंगाई का डेवलपमेंट होना, ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ यीस्ट। ओके, सो ये सब प्रोसेस प्रिवेंट करने के लिए ऐड किए जाते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स, कि जिससे क्या हो सकता है ये माइक्रोबियल ग्रोथ भी हम प्रिवेंट करवा सकते हैं एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ऑयल। सो विच आर द मेन टाइप्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कितने टाइप्स के होते हैं? सो वाइवा में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ऑल्सो इन द थियरी के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन preservatives which are used for the cosmetic preparation। तो सबसे पहले आपको टाइप डिस्क्राइब कर देने हैं, एनलिस्ट करने हैं कि एनलिस्ट द टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव फर्स्ट दैट आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, सेकंड इज एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड इज एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट एंड फोर्थ वन इज अ यूवी एब्जॉर्बर्स। तो ये चार है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आप डालते हो, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट एंड यूवी एब्जॉर्बर्स। सो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट तो जिसका रोल होता है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, जिसके अंदर इंक्लूडेड है बेंजोइक एसिड, फॉर्माल्डिहाइड, क्रेसोल, फिनॉल, थायोमेरसोल, फिनाइल मर्क्यूरिक सॉल्ट। तो ये जो सब एग्जांपल्स है वो है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की जो प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, कि जो भी मेनली एसिड एंड एल्डिहाइड्स, ओके, एसिड, एल्डिहाइड, फिनॉल, क्रेसोल की जो मेनली हम डिसइंफेक्टेंट क्लास में भी लेते हैं ये सब इंग्रेडिएंट्स को, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो उसका मेन रोल होता है टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको कंप्लीटली प्रिवेंट करवाता है। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कीप देम स्टेबल लॉन्ग टाइम, कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है
उसके अंदर मेनली ऑक्सीडेशन होने का चांसेस होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है. सो टू प्रिवेंट दैट प्रोसेस वी एड दिस एंटीऑक्सीडेंट्स इन दैट प्रिपरेशन टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी फॉर द लॉन्ग टाइम, कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है स्टेबल. तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं इन दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. तो सभी के एग्जांपल आपको खास याद रखने हैं. फर्स्ट है गैलिक एसिड, मिथाइल गैलेट, BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, टोकोफेरॉल मतलब कि विटामिन E, साइट्रिक एसिड, इथेनोलामाइन, लेसिथिन, एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन C, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड. सो इतने जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपको याद रखने हैं. मोस्ट IMP हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कि एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. वाइवा में भी आपको ये पूछे जा सकते हैं, ऑल्सो फॉर द थियरी एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो कोई भी तरह से आपको ये एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल जो है वो खास याद रखने हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट, मतलब कि जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी एफिकेसी को एनहांस करने के लिए हम ये इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड. कि साइट्रिक एसिड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिसको हम हिंदी में नींबू के फूल भी कहते हैं, और ये जो साइट्रिक एसिड है वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी ऐड किया जाता है एज वेल एज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस, कि जिसका रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट. एंड ऑल्सो विटामिन C कि जिसको एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं, वो भी ऐड किया जाता है एज अ एनहांस द एफिकेसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड एज ए एंटीऑक्सीडेंट साइनर्जिस्ट. उसके बाद एक की इंग्रेडिएंट होता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस का, वो है यूवी अब्जॉर्बर्स. कि वो क्या करते हैं कि जो सनलाइट के अंदर यूवी रेज प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर देता है, एंड जो हमारे जो स्किन के अंदर के लेयर तक वो फिर नहीं पहुंचता, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या फिर उसी के अंदर जो है वो समा जाते हैं. सो यूवी अब्जॉर्बर्स के अंदर कॉमनली जो यूज होते हैं वो एग्जांपल आपको खास याद रखने के 2-हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन्स, 2-हाइड्रोक्सी फिनाइल बेंजोट्राइजोल्स, 2-हाइड्रोक्सी फिनाइल स्ट्राइजिन्स. फिर केमिकल्स के अंदर जो यूज होते हैं वो है बेंजोइक एसिड के एस्टर एंड हिंडर्ड एमाइन. सो दिस इज ऑल्सो द वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर यू, कि जो यूवी अब्जॉर्बर्स की जो हमारे स्किन के लेयर है उसको प्रोटेक्ट कराएगा. और यूवी अब्जॉर्बर्स मेनली हम ऐड करते हैं अलग अलग क्रीम्स के अंदर, कि जो फेस पर हम लगाते हैं, स्पेशली सनस्क्रीन लोशन, सनस्क्रीम्स के अंदर, और कोल्ड क्रीम वगैरह के अंदर भी हम ये ऐड करते हैं टू प्रिवेंट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज. की यूवी रेज के कारण जो स्किन डैमेज होती है तो वो डैमेज ना हो उसके लिए हम सनस्क्रीन लोशंस वगैरह के अंदर ये यूवी अब्जॉर्बर्स इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं. और उसके एग्जांपल आपको खास याद रखने हैं, टोटल 5 एग्जांपल के 2-हाइड्रोक्सी वाले कि जो बेंजाइल फिनोलन्स, फिनाइल बेंजोट्राइजिन्स एंड फिनाइल स्ट्राइजिन्स, और बेंजोइक एसिड के एस्टर और हिंडर्ड एमाइन की जो एग्जांपल है यूवी अब्जॉर्बर्स के. आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर. अब पढ़ेंगे हम परफ्यूम्स, कि जो परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब परफ्यूम, कि जो परफ्यूम का जो मेन रोल है कि मेन प्रोवाइड करता है फ्रेगनेंस. ओके, कि जो फ्रेगनेंस के लिए हम जो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस के अंदर, जो प्रोवाइड करता है फ्रेगनेंस या फिर कोई अच्छी स्मेल के लिए हम ऐड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि परफ्यूम. परफ्यूम का मतलब कि पर इट मीन्स थ्रू एंड फ्यूमम मीन्स स्मोक. सो परफ्यूम का मतलब हो गया थ्रू स्मोक. ओके, थ्रू द स्मोक. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परफ्यूम. पर मीन्स थ्रू एंड फ्यूमन मीन्स द
स्मोक। सो परफ्यूम इट मीन्स थ्रू द स्मोक। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो पहले जो थे वो स्मेल प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता था कि कोई ऐसे स्मेल वाले वुड्स है या फिर ग्रास है, उसको क्या किया जाता था, जलाया जाता था। कि लाइक ग्रास के अंदर लेमन ग्रास है, ओके, तो उसको जला के जो स्मेल प्रोड्यूस होती थी वो एक प्रकार के परफ्यूम कही जाती थी। देन वुड के अंदर हम बात कर सकते हैं कि सैंडलवुड, ओके, तो सैंडलवुड को भी जब आप जलाते हो तो उसका जो भी स्मोक प्रोड्यूस होगा उसकी स्मेल जो है वो काफ़ी अच्छी और प्लीजेंट रहेगी। तो उसके लिए परफ्यूम्स जो है वो यूज़ होने लगे धीरे धीरे। फिर उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज आने लगी, लाइक एनिमल सोर्स के परफ्यूम लाइक मस्क, साइवेट, एम्बरग्रीस, कैस्ट्रोरियम, और नेचुरल सोर्सेस में से फिर अलग अलग यूजेनॉल, फर्नेसल, रोज ऑक्साइड, सिट्राल, धीरे धीरे अलग अलग जो परफ्यूम्स जो है वो डेवलप होने लगे। सो स्टार्ट करते हैं जो क्लासिफिकेशन है परफ्यूम्स का। तो जो नेचुरल परफ्यूम्स है वो है फ्रॉम द एनिमल सोर्स लाइक मस्क, साइवेट, एम्बरजीस ग्रीस एंड कैस्टोरियम। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू कि आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल परफ्यूम ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल सोर्स। सो एनिमल सोर्स में से जो नेचुरल परफ्यूम ऑब्टेन होते हैं वो है एक है मस्क, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मस्क फ्लेवर, देन साइवेट, एम्बरग्रीस एंड कैस्ट्रोरियम। तो ये जो है यूज होते हैं स्पेशली नेचुरल परफ्यूम एज अ एनिमल सोर्स। उसके बाद है नेक्स्ट नेचुरल परफ्यूम्स फ्रॉम ए प्लांट सोर्सेस, कि जो अलग अलग जो फ्रेगनेंस देने वाले जो प्लांट्स है लाइक रोज है, ओके, देन जैस्मिन, लेमन एंड लैवेंडर। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रोज में से रोज एक्सट्रैक्ट में से रोज फ्लेवर परफ्यूम जो है वो बनाया जाता है एज अ टू प्रोवाइड द फ्रेगनेंस। देन ऑल्सो फ्रॉम द लैवेंडर, कि जो लैवेंडर के जो प्लांट होते हैं उसमें से, एंड लेमन एंड ऑल्सो फ्रॉम द जैस्मिन। सो ये हो गया प्लांट सोर्स कि जिसमें से नेचुरल परफ्यूम्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। आफ्टर दैट अरोमा केमिकल परफ्यूम्स, इन दैट यूजेनॉल, कि जो अरोमा, ओके, कि जो अरोमा है कि यूजेनॉल की जो हमें मिलता है फ्रॉम द क्लाउ, ओके, तो क्लाउ के अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरल एक अरोमा रहती है और वो जो है ड्यू टू द केमिकल यूजेनॉल। तो यूजेनॉल जो है वो क्लाउ में से एक्सट्रैक्ट करके जो यूजेनॉल ऑयल जो मिलता है वो भी एक यूज होता है एज अ अरोमा केमिकल परफ्यूम, वो भी एक नेचुरल सोर्स है। आफ्टर दैट फर्निसल, रोज ऑक्साइड, सिट्राल एंड लिमोनिन, की जो सिट्राल है, लिमोनिन वगैरह जो है वो लेमन में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ऑल्सो फ्रॉम द ऑरेंज। सो ये एक यूज होते हैं एज अ अरोमा केमिकल, कि जो नेचुरली हम देखें तो ऑरेंज है और लेमन से उसमें से नेचुरली एक हमें एरोमा मिलती है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड द एरोमा केमिकल परफ्यूम्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। आफ्टर दैट जो फ्लोरल बेस परफ्यूम्स यूज होते हैं लाइक रोज बेस, कि जो रोज फ्लोरा हम कहते हैं, एंड ऑल्सो द जैस्मिन बेस। तो ये भी एक हो गए परफ्यूम्स के टाइप। परफ्यूम के बाद जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक उसके साथ ये वुडी बेस परफ्यूम, की जिसको हम कह सकते हैं इन कोलोजेंस, साइट्रस बेस यूज होते हैं, स्पाइस बेस, ओरिएंटल बेस एंड फ्रूटी बेस। की ये आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रूटी बेस, कि अलग अलग जो मिक्स फ्रूट में से उसकी फ्रेगनेंस को एक्सट्रैक्ट करके परफ्यूम बनाया जाता है। देन दिस इज द स्पाइस बेस, कि स्पाइस जो हम ये सिन्नामॉन वगैरह यूज होते करते हैं तो उसमें से, एंड ऑल्सो फ्रॉम द लेमन एक्सेट्रा, लेमन ऑरेंज वगैरह में से भी हम अलग अलग जो फ्रेगनेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द परफ्यूम्स। परफ्यूम के बाद एक इम्पोर्टेंट रोल है वो है कलर्स का, कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस की एट्रैक्टिवनेस कब इंक्रीज होगी, जब उसके अंदर होगा कोई एट्रैक्टिव कलर्स। फॉर एग्जांपल आप नेल पॉलिश की जो अलग अलग प्रिपरेशंस बना रहे हो
तो उसके अंदर मेन एक की फैक्टर है, वो है उसका कलर। ओके, कि एट्रैक्शंस के लिए नेल पॉलिश के अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कलर टू डेकोरेट द नेल की। जो अलग अलग कलर के, समझो कि पिंक कलर है, फिर पर्पल कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, या फिर ग्रीन, ऑल्सो द ब्लैक कलर, रेड कलर, जो नंबर ऑफ कलर्स के जो नेल पॉलिश अवेलेबल होती है, सेम फॉर द लिपस्टिक प्रिपरेशंस। तो उसकी जो एट्रैक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए, फिर लोशन एंड लिनीमेंट के अंदर भी कई बार अलग अलग कलर्स ऐड किए होते हैं। तो देयर इज अवेलेबल रेंज ऑफ बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कलर्स। बहुत सारे सिंथेटिक और नेचुरल कलर्स हमारे पास अवेलेबल है कि जो हम यूज करते हैं दिस टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। तो मेन पर्पस ये होना चाहिए कि कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए कलर्स की विद द प्रोडक्ट, और दे मस्ट बी सेफ। कि जो भी पर्सन कॉस्मेटिक यूज करता है तो वो कलर के कारण उसके ऊपर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, नो टॉक्सिसिटी टू द पर्सन, कि जो भी पर्सन यूज करे वो सेफली यूज करे विदाउट एनी टॉक्सिसिटी बाय एडिंग दिस फार्मास्यूटिकल कलर्स। So synthetic dyes tends to give brighter colors and generally more stable than natural materials. So synthetic dyes वगैरह भी यूज होते हैं, नेचुरल कलर्स भी यूज होते हैं। तो देखते हैं डिटेल में। तो ये बन जाता है क्लासिफिकेशन कलर्स का, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर प्लांट सोर्स से मिलते हैं कलर्स आपको, एनिमल सोर्सेज एंड ऑल्सो फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज। सो डिटेल में जानते हैं कि जो नेचुरल प्लांट कलर से वो है क्लोरोफिल, कि जो ग्रीन कलर के लिए, फिर अन्नाटोसिड्स येलो टू ऑरेंज कलर, कैरेट्स फॉर द येलो, मैडर प्लांट फॉर रेडिश येलो कलर, इंडिगो फॉर ए ब्लू कलर, सैफ्रॉन इज फॉर येलो, एंड कैरेमल कि जिसको हम बर्न शुगर कहते हैं फॉर येलोविश ब्राउन कलर। तो ये हो गए नेचुरल प्लांट कलर्स। अब देखते हैं कोल्चिनिल की जो एनिमल सोर्स है, कि अल्कलाइन एक्वियस सॉल्यूशन फ्रॉम द कोल्चिनिल इंसेक्ट्स, आफ्टर दैट वेरी डार्क पर्पलिश रेड लिक्विड। तो ये कोल्चिनिल के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्पल रेड लिक्विड है, किसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो फ्रॉम द कोल्चिनिल इंसेक्ट। एक टाइप के इंसेक्ट है जिसको हम कहते हैं कोल्चिनिल, और वो प्रोवाइड करते हैं पर्पलिश रेड लिक्विड, अल्कलाइन एक्वियस सॉल्यूशन है। आफ्टर दैट कार्मिन, जिसको हम एल्यूमिनियम लेग फ्रॉम कोल्चिनिल एंड इट हैव ए रेड कलर। सो कार्मिन और कोल्चिनिल ये दोनों आपको याद रखने। कोल्चिनिल जो है वो पर्पलिश रेड और कार्मिन जो है वो रेड कलर है। नेक्स्ट इज जो मिनरल्स में से जो हमें मिलते हैं पिगमेंट्स, रेड फैब्रिक ऑक्साइड, येलो फैब्रिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। की जो येलो फेरिक ऑक्साइड इस तरह से होता है, देख सकते हैं। फिर ऐसा ही रेड कलर का फेरिक ऑक्साइड आता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो द कार्बन ब्लैक फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज। नेक्स्ट इज सिंथेटिक कलर्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल्टार। कोल्टार में से जो अलग अलग कलर्स ऑब्टेन किया जाता है, कि जिसके अंदर 3 ग्रुप है उसके। ग्रुप 1 के अंदर यूज इन फूड्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ग्रुप 2 है जो यूज होता है इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक, एंड ग्रुप 3 द एक्सेप्ट डी एंड सी, कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के सिवाय यूज करिए जाए। सो मेनली हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर एज अ सिंथेटिक कलर, और वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम कोल्टार कलर्स। सो परमिटेड कलर्स जो है वो है ब्लू, कि जिसको ब्रिलियंट ब्लू, इंडिगो, कार्मिन कहा जाता है। देन ग्रीन के लिए है फास्ट ग्रीन एंड जीनी ग्रीन। वायोलेट के लिए वुड वायोलेट। रेड के लिए हम यूज करते हैं अमारांथ, इरिथ्रोसिन एंड स्कारलेट रेड। येलो के लिए हम टार्ट्राजिन एंड सनसेट येलो वगैरह डाइज यूज करते। तो ये परमिटेड कलर्स के एग्जांपल आपको खास याद रखने हैं, कि ब्लू कलर के लिए कौन सा है, विच इज फॉर द ग्रीन, विच इज फॉर द पर्पल, रेड एंड येलो। स्पेशली स्यूटिक्स के लैब में आप ये अमारांथ कलर खास यूज करते हो जब भी आप कोई
प्रिपरेशंस बनाते हो तो उसको कलर करने के लिए अमारंथ डाई ऐड करते हो आप, इरिथ्रोसिन भी यूज करते हैं, एंड ऑल्सो द स्कारलेट रेड। जो इनऑर्गेनिक कलर्स है वो है आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड्स, कार्बन ब्लैक, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। कि उसकी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो कलर की इंटेंसिटी भी आपको ज्यादा मिलती है। कि येलो आयरन ऑक्साइड है, फिर ब्राउन आयरन ऑक्साइड एंड रेड आयरन ऑक्साइड। तो एक ही आयरन ऑक्साइड के 3 अलग अलग आपको वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं, येलो, ब्राउन एंड रेड। सो ये होगा रिगार्डिंग द कलर्स। अब आपको ये टेबल याद रखने हैं कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कि E10T2 जो है वो कोड है फॉर द टार्ट्राजिन, E104 इज कोड फॉर द क्यूनोलिन येलो, सनसेट येलो के लिए E110, E120 फॉर कोल्चिनिल कार्मिनिक एसिड एंड कार्मिन्स, एजोरबेन एयर के लिए E122, E123 फॉर अमारांथ, E124 फॉर पोन्स्यू फॉर आर। उसके अलावा एक और भी टेबल है कि E127 की जिसको इरिथ्रोसिन कहते हैं, एल्यूला रेड के लिए E129, E131 पेटेंट ब्लू, E132 इंडिको कार्मिन, E133 ब्रिलियंट ब्लू एंड E151 ब्रिलियंट ब्लैक। तो ये कलर्स के टेबल आपको खास याद रखने हैं। अब है कि हर्बल और प्लांट मटेरियल जो हम ऐड करते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर, तो आलमंड ऐड किया जाता है एज अ फेशियल एंड बॉडी स्क्रब्स। ओके, ये जो बॉडी स्क्रब्स प्रिपरेशंस होती है, फेशियल स्क्रब, उसके अंदर आलमंड ऐड किया जाता है। देन अजाडिड्रक्ता कि जो नीम एक्सट्रैक्ट है उसको हम ऐड करते हैं टूथपेस्ट के अंदर, अलग अलग स्किन केयर फेस वॉश वगैरह के अंदर होते हैं कि जो हर्बल फेस वॉश होते हैं। देन कॉम्फ्री कि जो क्रीम्स एंड लोशंस के अंदर ऐड किया जाता है, तुलसी स्किन क्रीम एंड लोशंस के अंदर, कुकुम्बर जो है वो मास्क, टोनर एंड एज अ क्लींजर ऐड किया जाता है इन वेरियस कॉस्मेटिक्स। आफ्टर दैट आंवला मेन चीफ इंग्रेडिएंट होता है हर्बल शैम्पूज के अंदर, जैस्मिन जो है वो हेयर ऑयल आता है, लेमन स्किन टॉनिक और क्लींजर्स के अंदर, जो हीना मतलब कि हम मेहंदी कहते हैं, नेचुरल डाई है फॉर द हेयर, एंड एप्रिकॉट कि फेशियल एंड बॉडी स्क्रब्स की एप्रिकॉट और आलमंड दोनों जो है ऐड किए जाते हैं। कि जो आलमंड हमने बात की आगे फर्स्ट, ओके, एंड एप्रिकॉट दोनों ऐड किए जाते हैं एज अ फेशियल एंड बॉडी स्क्रब्स। अब है हमारे पास फंक्शनल रॉ मटेरियल्स कि जिसके अंदर है विटामिन्स कि विटामिन सी एज ए एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है इन वेरियस इमल्सन्स, ऑल्सो द विटामिन ए। फिर विटामिन ई है फॉर द स्किन ब्यूटिफिकेशंस, विटामिन ई से स्किन ब्यूटिफिकेशंस में हेल्प होता है। अमाइनो एसिड्स के अंदर एवी हिल एमपीटीटी मतलब कि जो ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स कि जो ये हम देखते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड की एवी हिल एमपीटीटी आप याद रख सकते हो। ये मतलब कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वालाइन एंड लाइसिन। सो एसेंशियल एमिनो एसिड जितने भी है वो यूज होते हैं इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। आफ्टर दैट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स लाइक एलेटॉइन हैंड क्रीम एंड लोशंस के अंदर ऐड किया जाता है। फिर कैड ऑयल की जिसका रोल है इन एक्जेमा एंड सोराइसिस। फिर जो कैलेमाइन लोशन आप बनाते हो वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। आफ्टर दैट सनस्क्रीन एजेंट्स कि जिसके अंदर पाबा, विटामिन सी एंड क्विनिन सॉल्ट्स। फिर क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स आल्सो यूज इन ए सनस्क्रीन एजेंट। एंड एंटी डैंड्रफ के अंदर यूज होते हैं सिलेनियम, कैडमियम सल्फाइड एंड जेडपीटीओ। जेडपीटीओ मतलब कि जिंक पायरिथियोन। सो ये सब है फंक्शनल रॉ मटेरियल्स ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सो इस तरह से टोटल 10 टाइप के अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस के अंदर रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं कि सनस्क्रीन एजेंट कौन से है। फिर एंटी डैंड्रफ के अंदर की जो स्पेशली एंटी डैंड्रफ शैम्पू के अंदर सिलेनियम, कैडमियम के सल्फाइड एंड जेडपीटीओ
ऐड किए जाते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। पार्ट 3 में हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फॉर्मुलेशंस। हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फॉर्मुलेशंस फॉर द स्किन। जो स्किन के लिए जितने भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस है वो हम स्टार्ट करेंगे इन पार्ट 3 वीडियो लेक्चर। सो टिल देन सब्सक्राइब